कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यूज़ और फंक्शन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि ये जो एडजेक्टिव की डिग्रीज़ हैं ये इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो याद रखें देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव जो है उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब ये कैसे पता चले कि हमने पॉजिटिव डिग्री कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, सुपरलेटिव कहाँ पे इस्तेमाल करनी है और कंपैरेटिव कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो याद रखें पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिनोट द क्वालिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। याद रखें पर्सन और थिंग। तो हम पॉजिटिव डिग्री जो है किसी एक चीज़ की, किसी एक नाउन की क्वालिटी को बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ रिदा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री है। रिदा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो अब देखें कि नंबर 1 इसका यूज़। इसका दूसरा यूज़ ये है कि पॉजिटिव डिग्री जो है ये हम इक्वल लेवल पे जब कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ तो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे कि रिदा इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर फ्रेंड। रिदा इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, कि यानी कि ये इक्वल लेवल के ऊपर है कि रिदा भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी उसकी दोस्त, रिदा भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी उसकी फ्रेंड। समझ आ गई? पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ थिंग। याद रखें पॉजिटिव डिग्री हम किसी एक शख्स या चीज़ की खूबी को बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एज आई हैव रिटन ओवर हियर पॉजिटिव डिग्री डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ अ सिंगल नाउन। ठीक है, तो सिंगल नाउन। तो अब देखें शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक ज़हीन लड़की है। तो दूसरा इसका यूज है फॉर कंपैरिजन एट द सेम लेवल। रिदा इज एज इंटेलिजेंट एज हीरा। रिदा उतनी इंटेलिजेंट है जितनी कि हीरा इंटेलिजेंट है, यानी कि दोनों इक्वल लेवल की इंटेलिजेंट है। ये तो हो गया इसका पॉजिटिव डिग्री का यूज। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपैरेटिव डिग्री का क्या यूज है। व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन और कंपटीशन बिटवीन टू, जब दो के दरमियान में मुकाबला हो या मुवाजना हो, उस सूरत में हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे रिदा इज बेटर देन हर ब्रदर। रिदा इज बेटर देन हर सिस्टर। रिदा इज बेटर देन हर फ्रेंड। अब देखें कि बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। गुड की ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो रिदा इज बेटर, यानी कि रिदा अपनी दोस्त से बेहतर है, रिदा अपने भाई से बेहतर है, रिदा अपनी सिस्टर से। रिदा इज बेटर देन हर सिस्टर, रिदा इज बेटर देन हर फ्रेंड, रिदा इज बेटर देन हर ब्रदर। तो देखें बेटर जो कंपैरेटिव डिग्री इज यूज व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन, व्हेन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू, यानी कि जब दो के दरमियान में मुवाजना हो, जब दो के दरमियान में मुकाबला हो, उस सूरत में हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री इट डिनोट्स द कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के दरमियान मुवाजना ये जाहिर करती है। अब देखें एग्जांपल से देखें, हीरा इज बेटर देन हर सिस्टर। बेटर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। रिदा इज बेटर देन हर सिस्टर, रिदा अपनी बहन से बेहतर है। और रिदा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, रिदा अपनी फ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत है। देखें दो के दरमियान में कंपैरिजन है तो रिदा अपनी फ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत है। अब देखें याद रखें हमेशा कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसके फौरी बाद वर्ड देन आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर मैंने देन का वर्ड यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं ओवर हियर। तो याद रखें कि देन का वर्ड आता है कंपैरेटिव डिग्री के फौरी बाद। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पर हम देन नहीं लगाते, वहां पर हम टू लगाते हैं, वहां पर देन नहीं लगता है। मिसाल के तौर पर कौन से वर्ड हैं वो देखें, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू। तो याद रखें कि इनके साथ ये जो वर्ड हैं ये देन से मुस्तशिना है, ये देन नहीं लगेगा इनके साथ। अगर हम देन लगाएंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। जूनियर टू, सीनियर टू, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। समझ आ गई? तो जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रेफरेबल टू। ठीक है, मिल्क इज प्रेफरेबल टू मीट। ठीक है, हम देखें दो के दरमियान कंपैरिजन है दूध और गोश्त का। मिल्क इज प्रेफरेबल टू मीट, यानी कि दूध जो है वो गोश्त पर यानी कि उसको तरजीह दी जाती है, तो यानी कि बेहतर है वो। तो दो के दरमियान में कंपैरिजन तो टू लगेगा यहाँ पे। याद रखें ये जो 5 अल्फाज मैंने लिखे हैं यहाँ पर जो है हम इनके साथ टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? अब हम थर्ड सुपरलेटिव डिग्री की जानिब आते हैं।
व्यूअर्स, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल क्या होता है? याद रखें, ये सुपरलेटिव डिग्री जो है, जैसे देखें नाम से जाहिर है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। तो इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जब जो है मुवाजना जो है दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में हो, यानी कि पूरे एक ग्रुप के दरमियान में मुकाबला हो। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि दो से बाद जितने भी 100 लोग हों उनके दरमियान में जब हम किसी एक को हमने सिंगल आउट करना हो, यानी कि दी बेस्ट करार देना हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, एग्जाम्पल में देखें आप, द बुर्ज खलीफा इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि बुर्ज खलीफा जो है दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, यानी कि उसके इक्वल कोई और इमारत नहीं खड़ी होती। तो द बुर्ज खलीफा इज द हाईएस्ट, तो देखें हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और एक बात का और ख्याल रखें, जब भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लाजमी आता है। तो मैंने देखें यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दी भी लगाया हुआ है। तो याद रखें, अब आगे है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वो नाउन है जो क्वालिफाई हो रही है एडजेक्टिव से, तो उसके फौरी बाद यानी कि प्रेपोजिशन इन या फिर ऑफ आएगी, याद रखें हमेशा, इसमें देन नहीं इस्तेमाल करते हम। तो सुपरलेटिव डिग्री के में हम जो है प्रेपोजिशन एनी या ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ये देख लें मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो द बुर्ज खलीफा इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड या ऑफ द वर्ल्ड, दोनों प्रेपोजिशन ठीक होंगी, ठीक है। इसी तरह से ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अब देखिए अगेन, बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। प्लेयर जो है ये नाउन है जो क्वालिफाई हो रहा है एडजेक्टिव से, और देखिए मैंने सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगाया, डेफिनेट आर्टिकल दी। याद रखें, सुपरलेटिव डिग्री डेफिनेट आर्टिकल दी के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकती, गलत हो जाएगा। तो ही इज दी बेस्ट प्लेयर, वो बेहतरीन प्लेयर है, किसका? ऑफ द टीम। अब देख सकते हैं उसके बाद मैं प्रेपोजिशन ऑफ लेकर आया हूं, आप इन भी कर सकते हैं, दोनों तरह से दोनों ही ठीक होंगे। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे नोट की सूरत में वो जो मैंने आपको कहा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मैंने ये भी लिखा हुआ है कि जब सुपरलेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस नॉन को वो क्वालिफाई करती है उसके फौरी बाद हम इन या फिर ऑफ लेकर आते हैं। इज़ डैट क्लियर टू यू? और इसी तरह से आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन पे प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि आप जो है इसमें बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। याद रखें, देयर इज़ नो वन परफेक्ट बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड यू मस्ट प्रैक्टिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।